टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम। देखो आपको मालूम होगा कि पिछले 2 सालों से आर्मी के अंदर कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है ना। हालांकि सरकार का ही कहना है कि भाई कोविड था इसलिए हमने रिक्रूटमेंट नहीं किया, लेकिन वो बोलने वाली बात है। अब आने वाले दिनों के अंदर आपको आर्मी की भर्ती बहुत ही कम देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट बहुत ही कम, है ना। जब इनफैक्ट आपको लेफ्टिनेंट से जो कम वाली पोजीशन है वहां तो बिल्कुल ही कम देखने को मिलेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि सरकार ने दोस्तों तरीका निकाल लिया है कि जवान जो है अभी वो टेम्परेरी जो है वो भर्ती करेंगे। टेम्परेरी भर्ती करने का मतलब ये है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज के अंदर, है ना, 4 साल तक के लिए टेम्परेरी सर्विस है जो कि वॉलंटरी बिहाफ के ऊपर कोई भी दे सकता है। समझ गए मेरी बात? तो पहले तो 3 साल के बारे में बोला गया था, लेकिन अभी जो आज का आर्टिकल आया है ना, इसके अंदर ये देखिए 4 ईयर के बारे में बोला गया है। तो जल्दी जो है ये इसी साल के अंदर जो है ये अनाउंसमेंट है, जो कि हो सकता है कि किस तरीके से एंट्री होगी, किस तरीके से एग्जिट होगा। तो 4 साल का ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन होगा, जिसके अंदर टूर ऑफ ड्यूटी में आप देश के आर्मी के अंदर जा सकते हो, पूरा डिसिप्लिन और सब चीजें जो है वो सीख सकते हो। 4 साल में से 6 महीने का तो ट्रेनिंग होगा और 3.5 साल तक जो है आप देश को सर्विस है जो कि अवेलेबल करवाओगे। समझ गए मेरी बात? ये वाली बात है। तो पहले तो 3 साल के लिए बोला गया था, लेकिन आज के आर्टिकल के अंदर 4 साल के बारे में बताया गया है। समझ गए? चलो, और इसके अंदर सैलरी और बेनिफिट जो होगा वो भी यहाँ पे सर्विलेंस पैकेज भी बताया गया है, 10 से 12 लाख रुपए के आसपास आफ्टर 4 ईयर के आसपास। देखो सबसे बड़ा इसमें चैलेंज क्या है कि 4 साल बाद में बच्चे को क्या एडवांटेज मिलेगा। ओके, 4 साल तो चलो उसने दे दिए, अब उसको निकाल दिया, अब वो फ्री हो गया है, अब उसके पास क्या है, अब उसको कैसे जॉब में फायदा मिलेगा अगली वाले में, वो सरकार के लिए थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि खर्चा बहुत होता है एक जवान के ऊपर। अगर आप एक जवान भर्ती करते हो ना, तो नियर बाय पूरा, अगर उसके 20-30 साल की सर्विस की बात करें, चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन पे लगे 14 साल की भी बात करें ना अगर हम लोग, तो भी पूरा का पूरा टाइम अगर अपन देखें, उसके बाद में पेंशन वेंशन ये वो, है ना, अगर उसने पूरी सर्विस दी अपनी, तो 16 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा है जो कि आता है। 16 करोड़ के आसपास एक जवान का कंप्लीट, ओके, पेंशन वेंशन सब कुछ मिला के। तो अभी क्या होगा, एक जवान के ऊपर 11 करोड़ रुपए बचाने का तरीका है जो कि सरकार ने निकाल लिया है। समझिए मेरी बात? तो ये जो हमारे पहले जो सीडीएस थे ना, बिपिन रावत जी, उन्हीं का आइडिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें क्या करना चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए सोल्जर्स जो अपने अग्निवीर्स होंगे, फिक्स्ड पीरियड होंगे, 3 साल के लिए बोला गया था। आज के आर्टिकल के अंदर 4 साल बताया गया है। माइट बी पॉसिबल, शायद इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक हो, या फिर हो सकता है कि सरकार ने 3 की जगह 4 कर दिया हो। वो आने वाले दिनों में जब अनाउंसमेंट होगा ना तब पता लगेगा। वॉलंटरी एंगेजमेंट होगा, जबरदस्ती नहीं होगी। ओके, अग्निपथ एंट्री स्कीम होगी, और परमानेंट जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, थ्रिल और एडवांटेज जो है ना, एडवेंचर, मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म जो अपनाना चाहते हैं, उनके लिए एक एडवांटेज है जो कि यहाँ पे होगा। बेनिफिट क्या होगा सोल्जर को, कि उनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर पैरिटी मिलेगी। जैसे कि अगर आपने 4 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो सीएपीएफ में या फिर कहीं पर भी अगर वैकेंसी आती है, तो हो सकता है कि 2-4-5% का आपको बेनिफिट है जो कि मिल जाए वहां पे नंबर का, है ना। इसके अलावा कॉर्पोरेट इंडिया के अंदर भी कोशिश की जा रही है कि जो टीओडी रिक्रूट जो होंगे उनको एक बेहतर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब भी मिल सके। अगर उनको फ्यूचर क्या अच्छा नहीं दिखा ना, जैसे कि मान लो टूर ऑफ ड्यूटी कर ली, उसके बाद में नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर लोग जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे टेम्पररी, है ना। अगर उनको बाद में बेनिफिट मिलता है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो फिर काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि लोग ज्वाइन करें। सरकार को फायदा क्या है इससे, कि पहली बात तो जो जवानों की कमी है वो खत्म हो जाएगी, और जो बर्डन पड़ता है दोस्तों पेंशन का वो खत्म हो जाएगा। अगर 17 साल की सर्विस कोई भी पर्सन करता है और उसके बेनिफिट मिला के आज अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी वाले जवान का कॉस्ट निकाल दो, तो नियर बाय 11.5 करोड़ रुपए का फायदा है जो कि सरकार को मिल जाएगा। समझिए मेरी बात? और वो जो पैसा बचेगा वो मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के अंदर सरकार बाद में काम में ले सकती है। आर्मी का जो पे होता है, आर्मी की जो सैलरी होती है और जो पेंशन होता है ना, उसमें 60% पैसा है जो कि आर्मी के बजट का चले जाता है। तो उसके बाद में मॉडर्नाइज करने का जो है ना वो करने के चांसेस कम हो जाते हैं उसको। ठीक है गाइस, तो स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस की 2019 की रिपोर्ट थी उसके अंदर बताया गया था कि आज भी हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी में 14% जवानों की जो है वो कमी है। ओके, तो इससे क्या होगा कि नेशनलिज्म, पेट्रोलिज्म, वो भी थोड़ी भावना बढ़ जाएगी, और देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या इतनी बड़ी खड़ी हो रखी है देश के सामने, वो भी कुछ टाइम तक के लिए दूर हो जाएगी। और जब 4 साल के आदमी को इतना सेवा, मतलब देश को सर्विस दे देगा, तो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट होगा, जो उसकी कम्युनिकेशन होंगे, जो उसके बाकी स्किल्स होंगे, वो काफी इंप्रूवाइज हो जाएंगे। और पूरा का पूरा गेम स्किल्स का ही है। मतलब आज के टाइम पे अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई जॉब की ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्या
अनअकैडमी के ऊपर आप अल्ट्रा कॉम्बैट जो कि फ्री टेस्ट है सभी बच्चों के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको 60 मिनट के टेस्ट में 56 क्वेश्चन करने हैं। कई सारे प्राइजेस आपको मिलेंगे, रेफरल कोड आप यूज ले सकते हैं। इसमें BHU10 है जो कि काम में ले सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जो भी आपके 40 प्लस में से कोई भी एग्जाम है तो प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ, और नीचे की तरफ BHU10 है जो कि आप लगा सकते हैं। ठीक है गाइज, और smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं 500 रुपये पर मंथ के अंदर। ठीक है, इससे मिलेंगे मंडे को। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।